देखिए दोस्तों, आज कंपटीशन पर बात की जाएगी कि देखिए कंपटीशन का लेवल इतना दिन पर दिन क्यों बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कई रीज़न है और कंपटीशन के लेवल बढ़ रहा है तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल का बढ़ने का रीज़न ये है कि देखिए मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत पहले से क्या है, लोगों का आकर्षण बना रहता है। और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब में आर्थिक सुरक्षा ज़्यादा रहती है। इसमें और गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग इसलिए भागते हैं कि इसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। मतलब सिलेक्ट होने के बाद क्या लोग क्या आराम मिलता है, किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। वहीं प्राइवेट जॉब में क्या अनेक प्रकार की समस्याएं थी। और एक और कारण हो सकता है, जो कोरोना काल हुआ है ना, तो उसके वजह से कि प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों को क्या है निकाल दिए गए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले कर्मचारी थे उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। और एक मुख्य कारण ये है कि आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब है उसकी संख्या क्या है बहुत ही कम निकल रही है। यह भी क्या कंपटीशन बढ़ाने का कारण हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये हो सकता है कि आज जो कंपटीशन संबंधित जितने मटेरियल है, जितने कंटेंट हैं, वह इंटरनेट पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो। और एक स्टूडेंट जो है क्या बहुत आसानी से क्या उसको रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, और क्या कंपटीशन को इसकी वजह से बढ़ जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, स्वाभाविक बात है, तो ये बढ़ेगा, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या मूल्यांकन कीजिए खुद का। देखिए एक स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट की 3 कैटेगरी होती है। एक स्टूडेंट जो होता है वो टैलेंट स्टूडेंट होता है, दूसरा स्टूडेंट जो होता है क्या वो औसत क्लास का स्टूडेंट होता है, और जो तीसरा स्टूडेंट होता है वो क्या है औसत से थोड़ा नीचे कैटेगरी का होता है। तो सबसे पहले आप मूल्यांकन करके ये समझ जाइए कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आप टैलेंट की कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है, आप बहुत आसानी से क्या है कंपटीशन को बीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्या औसत की कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ा क्या ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप तीसरी कैटेगरी यानी कि औसत से नीचे की कैटेगरी में आते हैं तो समझ जाइए कि आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद क्या है रणनीति बनाइए। देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो अपना भी लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट जब तक अपना लेवल नहीं बढ़ाएगा तब तक कंपटीशन का बीट नहीं कर पाएगा। और लेवल बढ़ाने के लिए उसको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है उसको क्या है परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जब तक आप परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक क्या आप परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर सामान्य प्रैक्टिस करते हैं तो सामान्य रिजल्ट मिलेगा, और जब सामान्य रिजल्ट मिलेगा तो सामान्य रिजल्ट में क्या है वो बाहर हो जाते हैं। सामान्य रिजल्ट वाले जो यूनिक रिजल्ट वाले होते हैं उन्हीं को क्या मेरिट लिस्ट में रखा जाता है। और देखिए जब भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के समय आपको क्या है कंसल्टेशन को भंग नहीं होने देना है। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सोशल से क्या है बाहरी दुनिया का आकर्षण है उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है। क्या सोशल मीडिया से भी आपको क्या है दूरी बना के रखना है। आपको ऐसे स्टूडेंट से संपर्क रखना है जो रियल में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस है, उन्हीं से जो तैयारी करते हैं उन्हीं से क्या है आप मतलब रखिए, और दूसरे स्टूडेंट से मतलब रखिए। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आप कहते हैं परीक्षा के अनुसार आप ढलेंगे नहीं, कंपटीशन के अनुसार अपने आप को ढालेंगे नहीं, तब तक आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। देखिए डार्विन एक वैज्ञानिक है, बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था कि जो प्रजातियाँ यानी कि उन्होंने सिद्धांत दिया कि योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत। कहा था कि जो प्रजातियाँ वातावरण के अनुसार नहीं ढलेंगी तो वह प्रजाति अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाएंगी। उसी तरह से क्या है कंपटीशन का माहौल है, अगर आप कंपटीशन के माहौल के अनुसार नहीं ढलेंगे तो स्वाभाविक बात है कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये सब है कुछ सावधानियां हैं, अगर इनको क्या है आप फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक बात है आप कंपटीशन के लेवल को क्या है कि नहीं कंपटीशन को आसानी से बीट कर लेंगे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।